एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं कि शोना और यहाँ पे सोई जो है वो क्लेमैन के कैसे से वापस लौट चुके हैं। फिर पूछ रहा होता है कि हाकुरो कहाँ पे है, जिसपे ये लोग कहते हैं कि उसको वहाँ पे थोड़ा बहुत काम करना था और वहाँ पे जितने भी यहाँ पे प्रिजनर्स थे उनको संभालने का काम भी करना था। यहाँ पे सोई को देखते हुए कह रहा होता है तो इन लोगों ने हाकुरो को पीछे छोड़ दिया ताकि वो सारी चीजें यहाँ पे समेट सके। फिलहाल रेमरो यहाँ पे बेनीमारू से पूछता है कि तुम तो यहाँ पे आर्मी के कमांडर हो, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या तुम यहाँ पे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिससे बेनीमारू कहता है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उन सबको संभालने के लिए उसने अपने बहुत ही ट्रस्ट वर्दी लोगों को वहाँ पे छोड़ रखा है। वो बताता है कि जो यहाँ पे वाइस कमांडर था और उसके जो बाकी लोग थे वो इस टाइम वहाँ पे वॉर की जगह पे सब कुछ संभाल रहे हैं। इस पर रिमरू कहता है इसका मतलब इसने तीनों बीस्ट कीपर्स को वहाँ पे लगा दिया। इससे ये एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। फिलहाल रिमरू कह रहा होता है ये लोग काश मेरी बातें सुनते तो कुछ और ही हो जाता, लेकिन नहीं। इस पे रेफेल बताती है कि ये लोग एक्चुअली अपने मास्टर की तरह ही होते हैं जो उनको नाम देते हैं। इस पे रिमरू कह रहा होता है रेफेल तुम पहली बार कुछ गलत बोल रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिमरू साथ में ये भी कहता है कि जब से तुम ग्रेट सेज से यहाँ पे इवॉल्व हुई है शायद से तुम बेवकूफ हो गई हो। तो रेफेल कहते हैं कि मैं ग्रेट सेज जान की कोई भी इंसान को नहीं जानती। फिलहाल अब रिमरू यहाँ पे बेनीमारू से पूछता है कि गाब्रिएल को क्या हुआ, क्या वो अभी भी वही बैटलफील्ड पे है। इस पे गाब्रिएल कहता है हाँ वो अभी भी यहाँ पे मिलिम का यहाँ पे कमांडर जिसका नाम मिड्रे है उसके साथ यहाँ पे है। रिमरू कह रहा होता है सही में वॉर के बाद भी काफी चीजें यहाँ पे समेटनी पड़ती है। फिलहाल बेनीमारू कहता है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जितने भी लोग वहाँ पे हैं और जितने भी यहाँ पे प्रिजनर्स थे मैंने सबको अच्छे से समझा दिया है। फिलहाल यहाँ पे बेनीमारू बताता है कि जहाँ तक गाब्रू यहाँ पे वो 3 बीस्ट कीपर साथ यहाँ पे जल्दी ही आ जाएगा। तो रिमरू पूछता है क्या वो 3 बीस्ट कीपर भी वापस आने वाले हैं, लेकिन क्यों। जिसपे बेनीमारू बताता है कि मिलिम ने यहाँ पे उनका इरोजिन किंगडम तो पूरी तरह से तबाही कर दिया था और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि बहुत ही पहले फाइट के दौरान मिलिम ने उसको यहाँ पे ओवर एक्साइट होकर पूरा तबाह कर दिया था। रिमरू कहता है इसका मतलब वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे कुछ देर के लिए रहने वाले हैं, मैंने सही कहा ना। जिसपे बेनीमारू हाँ कहता है और कहता है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो बताता है कि यहाँ पे जितने भी लोग थे, जितने भी काम वाले और जितने भी लो लेवल मॉन्स्टर्स, उन सबको हमने काफी अलग अलग यहाँ पे वैरायटीज में छाट दिया है। काफी सिंपल था, जिसके पास भी यहाँ पे विलेज था जाने के लिए वो लोग अपने गाँव वापस लौट जाएंगे और जो भी कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं वो यहाँ पे जरूर टेम्पेस्ट पे आ जाएंगे। अब ये बात भी हमें याद रखनी होगी कि यहाँ पे यूरोजिन किंगडम मिलिम के अंडर आ चुका है और वहाँ के लोग भी अब यहाँ पे मिलिम के साथ ही काम करेंगे। रिमरू बता रहा होता है कि यहाँ पे वल्ब्रुगिस के एंड के दौरान यहाँ पे उसने मिलिम से कहा था कि अब वो नई किंगडम बनाने की यहाँ पे सोच रखने लग जाए। इसे मिलिम कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं एक बहुत अच्छा किंगडम बनाऊंगी, देख लेना रिमरू। बेनीमारू कह रहा होता है कि मैक्सिमम जितने लोग यहाँ पे आने वाले हैं वो सब मार्जिन्स होंगे और प्रिजनर्स होंगे, इसलिए मैं उन पे खास ध्यान रखूंगा। यहाँ पे रिगुड भी कह रहा होता है कि आप फिक्र मत करो, मैं उन सबको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। और रिमरू खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है कि फाइनली ये लोग मेरे बिना भी यहाँ पे काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। वेट, क्या इसका मतलब इन लोग को मेरी जरूरत नहीं है? अरे नहीं, मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए। फिलहाल अगली सीन में डियाब्लो यहाँ पे बता रहा होता है कि सक्सेसफुली उसकी यहाँ पे जो किंगडम ऑफ फेलमेंट के साथ ट्रीटी है वो फॉर्म हो चुकी है। वो साथ में ये भी बताते हैं कि यहाँ पे 1500 स्टेलर कॉइंस वो यहाँ पे लेके आया है। रिमरू ने देखता और कहता है सच में ये तो काफी ज्यादा है। तो डियाब्लो बताता है ये जितने भी यहाँ पे स्टेलर कॉइंस है उनमें से मैक्सिमम यहाँ पे एडमिरल्स के फंड है, ना कि किंगडम के। तो बता रहा होता है अब जबकि यहाँ पे नया किंगडम ऊपर उठने वाला है और एडमिरल्स का किंगडम नीचे गिरने वाला है तो सारा फोर्स यहाँ पे एडमिरल्स के ऊपर पड़ेगा। रिमरू बोलता है इस हिसाब से तो सिविल वॉर हो सकती है। जिसपे यहाँ पे डियाब्लो बोलता है ऑफ कोर्स होगी, ये तुम्हारा प्लान है। डियाब्लो बता रहा होता है कि जब उन लोग के पास यहाँ पे फंड खत्म हो जाएंगे तो वो लोग यहाँ पे एडमिरल्स को ही फोर्स करेंगे ताकि वो यहाँ पे फंड दे और उसको चुकता करे। रेफेल भी यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि एडमिरल्स के यहाँ पे किंग से हटने के बाद उसके पास कोई भी नाइट का यहाँ पे सहारा भी नहीं बचा है, तो एक तरह से वो वन कॉर्नर होने वाला है। रिमरू बोल रहा होता है मैंने सुना है कि एडमिरल्स ये सब करने के बाद एक छोटे से प्लेस पे चला जाएगा जहाँ से यहाँ पे यॉम ओरिजिनली बिलोंग करता है। मेरे हिसाब से रिमरू सोच रहा होता है कि इसने इसको इतनी नेचुरली हैंडल करा है कि यहाँ पे एडमिरल्स को यॉम की मदद लेनी ही होगी और उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप फॉर्म होगी। रिमरू यहाँ पे डियाब्लो से कहता है फिर भी सावधान रहना। डियाब्लो कहता है कि उस बात का यहाँ पे ख्याल रखेगा। रिमरू कह रहा होता है अगर तुम्हें यहाँ पे फंड्स की जरूरत हो और स्टेलर कॉइंस चाहिए हो तो इसमें से तुम ले सकते हो। इसमें डियाब्लो कहता है कि उसको इसकी जरूरत नहीं है, अगर रिमरू चाहे तो वो उनकी सोल्स कंज्यूम कर सकता है। इसमें रिमरू कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है और वो यहाँ पे शॉन से कह रहा होता है मेरे ख्याल से तुम्हें डियाब्लो से 2-3 चीजें सीख लेनी चाहिए शॉन। शॉन कहती है रिमरू साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने कभी भी आपको निराश नहीं करा, तो फिर क्यों। फिलहाल डियाब्लो कह रहा होता है मैंने यहाँ पे सुना है कि वेस्टर्न रॉयल चर्च ने यहाँ पे उस प्रीस्ट के साथ यहाँ पे कांटेक्ट करा है। रिमरू कह रहा होता है वही प्रीस्ट जो कि यहाँ पे एडमिरल के साथ घूमता था। डियाब्लो बताता है कि अभी उस प्रीस्ट को उन लोगों ने वापस बुलाया है ताकि वो यहाँ पे पूछ सके कि वहाँ पे क्या हो रहा था। रिमरू कह रहा होता है मैं समझ गया, अगर ऐसे चलता रहा तो उनका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे वो तीनों सर्वाइवर्स होंगे जो कि यहाँ पे उस जंग के दौरान जिंदा बचे। रिमरू कह रहा होता है और मैंने तो ये भी सुना है कि वो लोग यहाँ पे वेल्डर के ऊपर भी नजर रख रहे हैं, इस टाइम उनसे कुछ भी मजाक करना बेकार होगा। वो कहता है इसलिए मैं इस क्रिस्टल के द्वारा उनको यहाँ पे सारी बातें एकदम साफ बता दूंगा। तभी उस टाइम वहाँ पे गुप्ता आता है और वो कहता है रिमरू समझ जिनको भी आना था वो सब आ चुके हैं। अब जब रिमरू बाहर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे सारे प्रिजनर्स और जितने भी लोग थे यहाँ पे वो वापस आ रहे हैं। रिमरू कह रहा होता है ये सब तो मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा पहले ही आ गए, फिलहाल अच्छा भी है। उसी टाइम यहाँ पे एल्विस और सूफिया भी आ जाते हैं और वो रिमरू का ग्रीट करते हैं। रिमरू कह रहा होता है अरे तुम दोनों, मुझे खुशी की तुम
तुम लोग यहाँ पे काफी सही होके आए हो। फोबियो कहीं नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ पे है? जिसपे यहाँ पे एल्विस बताती है कि फोबियो को लोगों ने पीछे छोड़ दिया ताकि वो पीछे जाते हुए प्रिजनर्स को यहाँ पे देख सके। सूफिया बताती है कि उसकी आंखें काफी डरावनी है, तो जितने भी लोग यहाँ पे अकड़ दिखाने की कोशिश करेंगे फोबियो ने डरा के रख देगा। फिर वो कह रहा होता है सिंपल सा मतलब ये है कि सबसे बोरिंग काम यहाँ पे फोबियो को दे दिया इन लोगों ने। वो कह रहा होता है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है फोबियो, लेकिन डटे रहो। फिलहाल रिमरो बता रहा होता है कि इन लोगों को रहने के लिए काफी ज्यादा जगह है, तो ये लोग वहाँ रह सकते हैं। वो ये भी बताता है कि उसने यहाँ पे कुरोबे और काइजल से काफी ज्यादा यहाँ पे बातें कर ली है जॉब्स के रिगार्डिंग, ताकि वो लोग काम करके कुछ पैसे कमा सके। अब उसी टाइम वहाँ पे गाबरू भी आ जाता है और रिमरो गाबरू का हेलो कहता है। गाबरू यहाँ पे आके कहता है कि जितने भी यहाँ पे ड्रैगन लैंड्स के लोग थे वो भी हमारे साथ काम करने के लिए मान चुके हैं और सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार चल रहा है। रिमरो कहता है एक सेकंड, उनका लीडर तो वो था ना मिड्रे, शायद तुमने से हरा दिया। गाबरू कहता है कि मुझे माफ करिएगा लेकिन मुझे हरा नहीं पाया, वो काफी पावरफुल था, लेकिन हाँ अब हम अच्छे दोस्त हैं। फिलहाल गाबरू कह रहा होता है कि ये लेटर आपके लिए है और इसको यहाँ पे विलियम ने दिया है। आज जब रिमरो उसे पढ़ रहा होता है तो उसमें लिखा होता है मेरे प्यारे दोस्त रिमरो, मेरे पास वाले एक रिक्वेस्ट है। वो बताती कि मेरे यहाँ के लोगों को यहाँ पे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे उनको सिखाओ कि खाना कैसे बनाते हैं और मैं उनको तुम्हारे यहाँ भेज रही हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। रिमरो कह रहा होता है ओके मैं समझ गया, मिली पे क्या करना चाहती है। चल गाबरू क्या तुम्हें पता है इसमें क्या लिखा है? गाबरू कह रहा होता है पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। वो कहता है कि मिड्रे का यहाँ पे एक साथी है जो कि यहाँ पे मिलियम को खाना चढ़ाने का काम करता है, बट अफसोस उन लोग को यहाँ पे खाना पकाना नहीं आता, इसलिए वो हमेशा कच्चा खाना यहाँ पे मिलियम को सर्व करते हैं। रिमरो कह रहा होता है अब मैं समझ गया मिलियम यहाँ पे क्यों उदास है, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। गाबरू कह रहा होता है हालांकि मैंने एक बार कच्ची मछली यहाँ पे खाने की ट्राई भी करी, इसका अलग ही टेस्ट था। रिमरो कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बहुत ही अजीब होता है। फिलहाल गाबरू कह रहा होता है लेकिन हाँ उसका टेस्ट काफी अच्छा था। अब टेस्ट से रिमरो को याद आता है और वो पूछता है अरे हाँ तुम तो यहाँ पे इवॉल्व हो चुके हो ना, इसलिए तुम्हारे पास टेस्ट की एबिलिटी भी होगी। जिसमें गाबरू कहता है आपने सही कहा, हाँ, मुझे खाना खाने का असली मजा आता है क्योंकि उसमें टेस्ट आता है। रिमरो कह रहा होता है तुमने सही कहा, जो खाना तुम्हारा फेवरेट हो उसे बार बार खाना भी काफी अच्छा होता है। जिसमें गाबरू कहता है अरे हाँ वो मुझे यही तो बताने की कोशिश कर रहा था, अब मैं समझ गया। रिमरो कहता है फिलहाल तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उनको वो सब सिखा दूंगा, उन्हें आने दो यहाँ पे। अगले सीन में हम लोग देख रहे होते हैं कि यहाँ पे काफी अलग अलग रेसेस के मॉन्स्टर्स अब साथ रह रहे हैं। गुप्ता कहता है सच में यहाँ पे तो काफी ज्यादा भीड़ हो गई है, देख के लग ही नहीं रहा कि ये पहला वाला टाउन है। जिसमें रिमरो कहता है तुमने सही कहा। उसी टाइम बगल में एक पोर्टल खुलता है जिसपे ये लोग कहते हैं कि आज अब कौन बाहर आने वाला है। उसके अंदर से यहाँ पे गेट निकल के आता है जो कि यहाँ पे काफी उदास लग रहा था। रिमरो कहता है सच में देख के लग रहा है कि काफी ज्यादा उदास है या फिर कहो थका हुआ है। अब रिमरो यहाँ पे गेट को अपने एक छोटे से घर के पास बुलाता है और पूछता है क्या हुआ। तो गेट बता रहा होता है कि मैं आपका हमेशा से एक बहुत ही लॉयल सर्वेंट रहा हूँ। तो बताता है कि मैं जब भी यहाँ पे सबको अलग अलग कैटेगरी में बांटने की कोशिश कर रहा था तो उसमें से जो हाई लेवल के मॉन्स्टर्स थे वो तो बहुत आसानी से समझ जा रहे थे क्योंकि उनके पास दिमाग था, लेकिन जो यहाँ पे मैजिन्स थे और लोअर लेवल के मॉन्स्टर्स थे उन्हें कितना भी समझा लो उनको को समझ ही नहीं आता। कैट कह रहा होता है ऊपर से उनमें से कुछ लोग तो यहाँ पे कोई बात मानने को तैयार ही नहीं होते, वो बहुत ही घमंडी है। रिमरो यहाँ पे अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और कहता है मैं जब ऑफिस वर्कर था ना तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। फिलहाल रिमरो कहता है तुम्हें पता है ये क्या टाइम है? ये टाइम है ड्रिंक पार्टी का। इसमें गेल्ड कहता है थैंक्स अ लॉट रिमरो समा, शायद इससे मैं बेटर फील करूँ। अब अगली सीन में ये लोग यहाँ पे ट्रेन इंसान के बाद में आ जाते हैं ड्रिंक्स को एंजॉय करने के लिए। ट्रेन इंसान कह रही होती है सच में गेल्ड मुझे तुम्हारी कंडीशन सुनकर काफी बुरा लगा क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी सारे लोड तुम्हें ही उठाना पड़ रहा है। गेल्ड कह रहा होता है इस तरह तो मैं रिमरो समा का बिल्कुल काम नहीं आ पाऊंगा, मुझे यहाँ पे अपने आप पे शर्म आ रही है। रिमरो यहाँ पे बता रहा होता है कि जब वो ऑफिस वर्कर था तो उसके यहाँ पे पार्टनर्स उसकी बात कभी भी नहीं मानते थे और बहाना देते थे, उसके जूनियर्स यहाँ पे गलती कर लेते थे और फिर कहते थे कि उन्होंने ऐसा करा ही नहीं और एट दी एंड उनके जूनियर्स और पार्टनर की यहाँ पे डांट बॉस के द्वारा उसे सुननी पड़ती थी। रिमरो कहता है मेरी पुरानी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें हुई थी लेकिन हाँ मैक्सिमम सारी बेकार चीजें हुई थी। रिमरो कह रहा होता है एक ड्रिंकिंग पार्टी करने के बाद भी कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि मुझे यहाँ पे अल्कोहल का कोई असर ही नहीं होता। वो कहता है क्योंकि मेरे पास पॉइजन नलिफिकेशन है, हालांकि ये भी एक तरह से अच्छी बात है। उसी टाइम उसके पास सिगरेट आता है, वो बता रहा होता है कि अब सारे मर्चेंट्स यहाँ पे वापस आने लग गए हैं और जो रास्ता पे बनता वो भी खोल दिया है फौजन ने। सिगरेट बता रहा होता है कि थेल लेने यहाँ पे चाहता है कि बहुत ही जल्दी उनकी किंगडम से यहाँ पे रूट का जो यहाँ पे रास्ता है वो खुलने लग जाए। रिमरो कह रहा होता है इसका मतलब वो दोनों चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग यहाँ पे उस हाईवे पे काम करना शुरू कर दें। सिगरेट कह रहा होता है कि सारे किंगडम्स हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है और ये हमारा पहला स्टेप है इस दुनिया को बदलने का। फिलहाल रिमरो याद करता है कि उसने यहाँ पे वो सारा काम हाईवे का किसके ऊपर छोड़ा था। अब इस सीन में हम यहाँ पे सोए को देख रहे होते हैं जो कि बता रहा होता है कि उसने वो पूरा रास्ता यहाँ पे देख लिया है और वहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं है, हालांकि एक गड़बड़ है। वो बताता है कि इस पूरे रूट के बीच में एक जगह पड़ती है जिसका नाम कुशा माउंटेन्स है। वो बताता है कि वो बहुत ही ऊंची ऊंची चोटियां हैं जहाँ पे कुछ यहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं। वो बताता है कि वहाँ पे अलग टाइप के मॉन्स्टर्स रहते हैं। वो एक टाइप के आदिवासी हैं लेकिन वो एक वॉरियर टाइप के लोग हैं, हालांकि कहा जाता है कि वो काफी शांत प्रभाव के हैं। रिमरो कहता है इसका मतलब तुम चाहते हो कि मैं जाके उन्हें समझाऊं? जिसे बेनीमारू कहता है ये काम आप मेरे पे छोड़ दो क्योंकि अगर वो सुनेंगे कि डीमन लॉर्ड खुद उनके पास आ रहा है तो वो लोग यहाँ पे डर जाएंगे। जिसमें रिमरो कहता है ऐसी बात है तो फिर थैंक्स लॉट। फिलहाल शुड़ा कह रही होती है बेनीमारू तुम आजकल यहाँ पे एल्विस के पास कुछ ज्यादा ही रहने लगे हो, क्या बात है? रिमरो बोलता है क्या मैं सुन रहा हूँ ये क्या सच में ये सच है बेनीमारू? जिसे बेनीमारू बोलता है कि इसको गलत लग रहा है और शुना कहती है मुझे कुछ भी गलत नहीं लग रहा। फिलहाल शॉन कह रही होती है मैं जानती हूँ बेनीमारू अब तुम एल्विस के साथ मिल के हमारे किंगडम को धोखा दोगे, उसके साथ चले जाओगे। जिसे बेनीमारू कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, प्लीज ऐसा मत कहो। साथ में वो ये भी कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है रिमरो समा, मेरा विश्वास करो। रिमरो कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ पे बेनीमारू पे पूरा ट्रस्ट है। बेनीमारू कहता है देखा शॉन अब तो रिमरो समा ने भी कह दिया
अगले सीन में इवनिंग में यहाँ पे रिमरो बाहर बैठता है और कह रहा होता है सच में यार डीमन लॉर्ड बनने के बाद तो काफी ज्यादा काम करना पड़ रहा है। अब तभी उसे याद आता है कि उसको यहाँ पे हाकुरो के साथ भी मीटिंग करनी है और अगले सीन में वो यहाँ पे हाकुरो के साथ मीटिंग करने के लिए बैठ जाता है। हाकुरो बता रहा होता है कि सब कुछ यहाँ पे प्लान के अनुसार चल रहा है। वो उस जगह से वापस आ गया क्योंकि इस टाइम वहाँ पे गिल्ड हैंडल कर रहा है। रिमरो कह रहा होता है सच में गिल्ड के ऊपर इस टाइम बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। हाकुरो कहता है कि अगर वो यहाँ पे लाइट माइंड होकर सोचे तो ये सब काफी इजी है, लेकिन वो हमेशा सीरियस रहता है। फिलहाल यहाँ पे हाकुरो कहता है कि मुझे आपको बताने के लिए कोई बात है। वो बताना शुरू करता है कि यहाँ पे क्लेमेन के किंगडम में काफी लोग रहते थे और क्लेमेन के जितने भी पैसे और जितनी भी यहाँ पे चीजें थी उसके पीछे यहाँ पे बहुत ही मिस्टीरियस बात थी। हाकुरो बताता है कि यहाँ पे क्लेमेन की किंगडम में काफी छुपी हुई रूइंस हैं जिसमें काफी ज्यादा अलग अलग चीजें हमें मिल सकती हैं। रिमरो कह रहा होता है ऐसी बात है तो मैं समझ गया, प्लीज इस बात को सीक्रेट रखना अभी के लिए। अगले सीन में वो मीटिंग के दौरान यहाँ पे सबसे कहता है मुझे पता है कि आप सबको पता होगा, लेकिन जिसे भी नहीं पता मैं बता दूं कि मैं आप डीमन लॉर्ड हूँ। ये सुनने के बाद सब यहाँ पे रिमरो को कांग्रेट्स करते हैं और रिमरो यहाँ पे शर्मा सा जाता है। रिमरो बता रहा होता है कि अब जबकि वो एक डीमन लॉर्ड है और ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ ज़ूरो का चेंसलर भी, तो उसे यहाँ पे अनाउंस कर देना चाहिए कि वो पूरे फॉरेस्ट का चेंसलर है। ये सुन के ये थोड़ा सा हैरान होते हैं और शायद से उनको डाउट हो रहा था। रिमरो कहता है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, तुम लोग ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो। जिसे बेनीमारू बोलता है इसका मतलब आप पूरे पूरे फॉरेस्ट के यहाँ पे चेंसलर होगी। तो रिमरो बोलता है हाँ शायद से। बेनीमारू बोलता है इसका मतलब रिवर के बगल वाले जो लैंड है उसके भी। इसमें रिमरो हाँ कहता है। वो बताता है एक्चुअली में रिवर के बगल में जितना भी लैंड है वो सब यहाँ पे ड्वार्फ्स से मराया है और वहाँ सिर्फ ड्वार्फ्स ही रहती है। काइजल कह रहा होता है कि अगर यहाँ पे ड्वार्फ्स ने आपको चेंसलर मान लिया है तो ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि आप एक डीमन लॉर्ड हो। रिमरो कह रहा होता है अब तो तुम मुझे यहाँ पे सीरियस कर रहे हो, मुझे भी अब यहाँ पे काफी अजीब लग रहा है। फिलहाल यहाँ पे गाबरू कहता है अब जबकि आप यहाँ पे चेंसलर बन चुके तो किसी को भी कुछ भी करना होगा वो सबसे पहले आपसे परमिशन लेगा। रिमरो यहाँ पे शोनस पूछता है क्या ये सच बोल रहा है और सच में सब लोग मेरे से परमिशन लेने आएंगे। जिसे शोना हंसते हुए कहती है हाँ आपने बिल्कुल सही सुना और कोई कुछ भी अगर रूड बिहेव करेगा तो उसे यहाँ पे पनिशमेंट भी मिलेगी। रिमरो कहता है अरे यार आप सच में ये मैटर सीरियस होता जा रहा है। श्रीगुड बताता है ऐसा तो होना ही था क्योंकि आप एक डीमन लॉर्ड हो और डीमन लॉर्ड यहाँ पे पावर को रिप्रेजेंट करता है। गाबरू कहता है इनफैक्ट मेरे यहाँ पे सोसाइटी में आपकी काफी इज्जत होती है, इसलिए मेरे डैड भी आपसे मिलने के लिए काफी जल्द आएंगे। रिमरो कह रहा होता है क्या कह रहे हो, मतलब लिजर्डमैन के किंग भी हमसे मिलने आ रहे हैं। शॉन कहती है उनके साथ बाकी रेसेस भी आने वाली है, मैंने सबको बताया है कि आप डीमन लॉर्ड बन चुके हो और आप काफी पावरफुल भी हो। रिमरो यहाँ पे शॉन से कहता है एटलीस्ट ऐसा काम मत करा करो, तुमने मेरे ऊपर और भी यहाँ पे प्रेशर लगा दिया। रिमरो सोच रहा था अगर लिजर्डमैन आने वाले हैं तो उनके साथ बाकी स्पीसीज भी आएंगी, बाकी रेसेस भी आने वाली है। वो कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे ये सारा काम काफी इजी हो जाएगा। वो कहता है क्योंकि अब मिलियन भी आने ही वाली है तो क्यों ना हम एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल करें और इन सब लोग को एक बार में ही स्वागत कर ले, जिससे ये सारा काम काफी इजी हो जाएगा। जिसमें बेनीमारू और काफी लोग यहाँ पे हंसते हुए कहते हैं ये तो काफी बढ़िया होगा। और गाइस ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग का एपिसोड कैसे लगा कमेंट्स बता रहा एंड सब्सक्राइब करो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।